आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे। आइए सबक 8A शुरू करते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए अल्लाह ताला के इस पैगाम के साथ, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। तो अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे, आखिरत के लिए वक्त लगाने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्तकामत दें। तो आइए लेसन 8A शुरू करते हैं। तो जी देखते हैं। जी क्या आपने इस सबक की वीडियो देखी थी जो पिछला सबक हमने किया था? चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि ABCD किस किस ने वीडियो देखी थी। जी सबा कह रही है कि उन्होंने वीडियो देखी थी। सिर्फ सबा ने देखी थी। जी बिनते आदम आयशा सदीकी कह रही हैं। जी फरवा मतलूब अल्हम्दुलिल्लाह। जी काफ़ी लोगों ने जो है वो वीडियो देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो आपके माल में, आपकी सलाहियतों में, आपके वक्त में बरकत डाले। अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए। तो पिछले बाग से हम सवालात ले लें। जी सवाल नंबर 1, वलिल्लाही का क्या मतलब होगा? वलिल्लाही, वलिल्लाही। जी चैट बॉक्स में बताएं। ABCD। जी फरवा कह रही है, फाखरा, हुमैरा, आयशा, अक्सा, तारिक, गुले मरियम, सबा, बाबर कह रही हैं सी। जी सी इसका जवाब है। अगला सवाल है नौमकुम, और इसका इशारा भी करना है। नौमकुम का आपने इशारा भी करना है। जो पेंसिल है ना ये नौमकुम, जी नौमकुम, जी सी आंसर आ रहा है। मोस्ट ऑफ यू, जी वेल डन, बिल्कुल सही। व सुबहान अल्लाह का तर्जुमा कीजिए। व सुबहान अल्लाह, व सुबहान अल्लाह। जी ABCD, वाह को आपने जरूर देख लेना है। जी हुमैरा कह रही हैं बी, फाइजा, नाहिद हाशमी, फाखरा बी कह रही हैं जी, और अल्लाह की जात पाक है, ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो आज का सबक रेडी है? आप आज का सबक, आज का सबक इंतहाई प्यारा सबक है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इसे बेहतरीन सीख लें और आगे सिखाने वाले बन जाए। इस सबक में आज हम इंशाल्लाह तशहुद को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और तशहुद के अलावा हम ग्रामर में देखेंगे कुछ नई चीजें। हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका, और हरूफ जर के बारे में आज हम 4 बातें सीखेंगे। पीछे हम हरूफ जर पढ़ते हैं ना, काफी माशाल्लाह पढ़ लिया, टुकड़ों के साथ मिलाया। ज़कात तालीम या शौक देखेंगे और इंशाल्लाह सबक में हम नए 13 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 1454 दफा है। 13 नए अल्फाज। मेरे अल्लाह से दुआ है कि सारे अल्फाज जो आप सीखे हैं आपके लिए क़यामत वाले दिन, हश्र वाले दिन कब्र में गवाही देने वाले बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 8 आपका मुकम्मल होने वाला है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ने आपको इतने बड़े मकसद के लिए चुना है। आप यकीन करें कि आपको खुद अंदाजा नहीं कि आप किस कदर खुश नसीब लोग हैं। दुनिया की तालीम लोग हासिल करते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको अपने कलाम के लिए, अपने आप से बात करने के लिए चुन लिया। सबक नंबर 8 के खत्म होने तक आप टोटल 93 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,500 से ज्यादा दफा आए हैं। तो बैठी देखें माशाल्लाह आपकी चार्ज होती जा रही है और आपने इसको हमेशा चार्ज रखना है, इसके नीचे नहीं आने देना। होमवर्क को अब इंशाल्लाह ताला आगे देखेंगे। आप सब जानते हैं 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के होमवर्क होते हैं, सुनने का होमवर्क। अपने एक साथी जरूर बनाएं। आप यकीन करें इस कोर्स में अगर आप अपने एक साथी बना लेंगे तो आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो तशहुद को आज हम देखेंगे। रेडी हैं आप सारे? चैट बॉक्स में बताया तशहुद सीखने का शौक पैदा हो रहा है। किस वे अल्लाह ने हमें क्या कहा, हम हर नमाज में पढ़ते हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला इसको सीखेंगे। तो पहले जैसा कि हम इसकी तिलावत करते हैं उसके बाद हम इसका मीनिंग देखते हैं, फिर हम वर्ड बाय वर्ड हम इसको देखते हैं। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। सभी कौली इबादतें अल्लाह ही के लिए है और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। तो जी वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। अत्तहियातु किससे निकला है? सभी कौली इबादतें जो है इसका अगर हम सिंगुलर देखें, वाहिद देखें, तो तहिया से निकला है, तहिया। और इसका जो है वो जमा आप देखें तो तहियात। ठीक, तो तहिया कौली इबादत, तहियात कोली इबादतें, और अगर इसके साथ अल लग जाएगा तो फिर ये खास हो जाएगा और सारी इसमें शामिल हो जाएंगे, सभी कोली इबादतें।
सारी की सारी कौली इबादतें। कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कौली इबादतों से क्या मुराद है, क्या ज़हन में आ रहा है? कौली इबादतें क्या हो सकती हैं? कौल से निकला है ना? तो कौल से आपको क्या लग रहा है, क्या क्या हो सकता है, उसमें कौन कौन सी इबादत आ सकती है? अगर मैं आपको एक मिसाल दे दूं नमाज की, जी सबा कह रहे हैं नमाज वेल डन, जी अस्कार जिक्र, जी वेल डन शाबाश, जी सभी कौली इबादतों में नमाज आ जाती है, जिक्र आ जाता है, तिलावत आती है, दावत और तबलीग के काम। किसी को अगर आपने ये मैसेज भी दे दिया ना कि क्लास शुरू हो रही, ज्वाइन कर लो, ये भी कौली इबादत है। अच्छी बात करना, कहते हैं ना कि या तो अच्छी बात करें या चुप रहें। नसीहत करना, किसी को हम नसीहत करें उसकी इस्लाह की खातिर, तो वो भी एक कौली इबादत में आता है। सही रास्ता बताना, देख लें कितनी छोटी सी बात है सही रास्ता बताना। और हम देखें हम पाकिस्तानी क्या वाकई लोगों को सही रास्ता बताते हैं? मशवरा देना भी एक इमानत है। और सब कुछ जो ये हम कर रहे हैं वो किसी को खुश करने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की खातिर करें। क्योंकि हर इबादत अगर रियाकारी शामिल हो गई तो वो शिरक असगर बन जाता है। और अल्लाह हम सबको शिरक असगर से बचा ले। जी आगे देखते हैं इंशाअल्लाह। कौली इबादतों के बाद हम आगे देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लिल्लाही हमने किससे सीखा था? सबको याद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह में हमने पढ़ा था कि सारी तारीफें और सारा शुक्र किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। तो इसी तरह अत्तहियात तो अगर हम कहेंगे तो अत्तहियातु लिल्लाही, यानी सारी की सारी कौली इबादतें किसके लिए है? लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। सब हमने अल्लाह ताला के लिए करना है। नेक्स्ट वर्ड है वस्सलावात। जी पहले मुझे बताएं कि वस्सलावात जो है वो जमा है या वाहिद है? कौन बताएगा? वाहिद है कि जमा है? चैट बॉक्स में मुझे बताएं, वाहिद है कि जमा है? जल्दी से बताएं। जी नादिया कह रही है, हुमैरा कह रही है कि जमा है, हफ्जा कह रही है जमा है, फातिमा कह रही है जमा है, मिसेस मुदस्सिर कह रही है जमा। जी कैसे पता चला? इसके एंड पे क्या आ रहा है? अलिफ ता, बड़ी ता आ रही है, अलिफ ता आ रही है ना? और हमने पढ़ा था कि जिसके एंड पे अलिफ ता तो वो क्या होता है? जमा होता है, मोनस का जमा होता है। ठीक है, तो सलावात सलावात जो है हमारा जमा है, सलावात जमा है। ठीक है, और सलात क्या है? जो है वो सिंगल है। लेकिन हमने पीछे तो पढ़ा था कि ये नमाज के लिए हमने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। और आप सब जानते हैं कि नमाज भी एक बदनी ही इबादत है, तो इसका आप ये याद रख सकते हैं कि जो सलात है या सलावात है उसको हम सभी बदनी इबादतों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। आगे हम वत तय्यिबात, तय्यब तय्यब से निकला है, कोई बता सकता है कि जो है तय्यब का क्या मतलब है? चलिए बदनी इबादतों को देख ले पहले, है बदनी बातें। बदनी बातों में क्या क्या आएगा? जी तैयब नौशीन बता रही है पाक, बीनिश बता रही है पाक। जी ये ना अपने अपने माइंड में रखते हैं कि आपने पाक बताया ना, लेकिन इसके नीचे तो लिखा आ रहा है सभी माली बातें, तो ये हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह कि ये कैसे इस तरह हो गया। बदनी बातों में जी सब कह रहे हैं हज है, जी माशाल्लाह। रोजा भी बदनी इबादत है। किसी की मदद करना, तालीम किसी को देना, दावत देना, तबलीग के लिए निकलना, नमाज पढ़ना भी बदनी इबादत है। बिल्कुल ये सब क्या है? बदनी इबादत है। और ये किसके लिए होनी चाहिए? सब अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की जात के लिए। तो तय्यबा हमने अभी देखा, सबने कहा इसका मतलब होता है पाक। बिल्कुल पाक होता है, लेकिन आप याद कैसे रखेंगे? इसका मतलब माली इबादत भी होता है। और जब हम कह देते हैं तय्यबात तो इसका मतलब होगा माली इबादतें। और पाक भी, आप पाकी भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और सभी पाक जितनी भी चीजों के अंदर पाकी आ जाती है इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब है वो सभी माली इबादतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और सभी इसलिए लग रहा है कि क्योंकि शुरू में इसके अल्लाह आ गया है ना, ये तो हम सबको पता है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो सभी माली इबादतों में क्या क्या आ जाता है? जी ज़कात के लिए हमें माल चाहिए, सदकात करने के लिए माल चाहिए, खैरात के लिए माल चाहिए। जी और बिल्कुल बड़ी प्यारी बात है ये हमारी, यानी कि माल को पाक करना होता है ना, तो वो तो ये बात उसी सेंस में भी आ जाता है तर्जमा। सारे ताजीमी कलमे, सारी बातें, सारी पाकीज़गियाँ किसके लिए हैं? दिल से कहें किसके लिए हैं? सब किसके लिए हैं? सारी माली बातें, कोली बातें, बदनी बातें किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह ताला के लिए। तो सबक क्या लेना है कि सभी कोली बातें, नमाज, जिक्र, तलावत, दावत, तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, किसी को सही रास्ता बताना, मशवरा देना इवन, और बदनी बातों में नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत वगैरह सब। और माली बातों में ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह सब कुछ किसके लिए होने चाहिए? लिल्लाही,
रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला के लिए होने चाहिए। जी, एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, एक बहुत प्यारी हदीस, बुखारी मुस्लिम की हदीस है ये। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना ही किसी से कराते और ना ही बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो फिर क्या हुआ, ये सुनकर आकाशा बिन महसिन रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे उनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हीं में से हो। फिर एक और साहबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे लिए भी दुआ फरमाए, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गया। इस हदीस से हम ये बात सीखते हैं कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्द दुआ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह हमें इसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। देखिए, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आप सबकत ले गए, और जो क्लासेस नहीं ले रहे वो पीछे रह गए ना। तो हमने नेकी में सबकत लेकर जानी, हर दुआ के साथ गुजरे जमाने का एहतसाब हो और आइंदा प्लान भी। तो अत्तहियात के शुरू में हमने जो है वो 3 इबादतों का जिक्र देखा था। कौन कौन सी बातों का हमने जिक्र देखा, वो हम देखेंगे। हम जानते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, कोली, बदनी और माली। फिर हमने क्या करना है कि इन तीनों का हमने एहतसाब करना है। इन तीनों का हमने क्या करना है, एहतसाब करना है कि मेरी जुबान का क्या हाल है। अगर मैं कोई कोली इबादत करती हूँ तो वो मेरी कैसी इबादत होती है, अगर मैं कोई बदनी इबादत करी तो वो कैसी होती है, मेरा माल कहाँ खर्च हो रहा है। इन सब का हमने एहतसाब करना है, फिर प्लान बनाना है, और फिर हमने अपने आप को दुरुस्त करना है इंशाल्लाह। दोबारा प्लान बनाना है, उसके बाद हमने इसकी तबलीग करनी है। तो तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हाँ, सब इसकी प्रैक्टिस करें, ऊंची आवाज में आप पढ़ें, और अपने अल्लाह ताला से दुआ भी कर लें इंशाल्लाह कि अल्लाह में इसकी तौफीक अता फरमाए। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, सभी कोली इबादतें अल्लाह ही के लिए है, और सभी बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें, 3 किस्म की इबादतों का जिक्र है। जी, अत्तहियात के क्या मायने हैं? आ जाए चैट बॉक्स में, सारे एक्टिव हो जाए चैट बॉक्स में। जी, अत्तहियात के क्या माने हैं? ए, तमाम सिर्फ कोली इबादतें हैं, सिर्फ ए होगा। जी, तमाम जरूरी चीजें और कोली इबादतें। अत्तय्यिबात के क्या माने हैं? ए बी सी डी, अत्तय्यिबात, ए बी सी डी। शीला कह रही ए, फायदा रशीद कह रही है ए और बी, ए और बी। जी, सुमेरा जो है ना वो अपना माइक म्यूट कर ले, सुमेरा जी। अत्तय्यिबात, ये तमाम पाकीज़ा अशिया का खर्च करना और तमाम खालिस अमाल, है ना, तभी तो अत्तय्यिबात कहा गया इसको। जी, हम अगले हिस्से पर आते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, बहुत आसान है। अस्सलामु, जी क्या माने होगा? सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सलाम का क्या मतलब होगा? जी, अल जब लग जाएगा, वैसे तो हम सब जानते हैं सलाम का मतलब सलामती है, यानी नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। और यानी ए नबी, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। और जब अल लग जाता है ना, अल, तो इसका मतलब है, पहले तो था सलाम, तो सलामती, जब अल लग गया तो हर किस्म की सलामती। ये अगला वर्ड है अलैका। तो आपने मुझे बताना है अलैका के कितने टुकड़े हैं, सब मुझे बताएं। अलैका का कितने टुकड़े, और इसका इशारा भी करें। अलैका का इशारा ऐसे होगा, कैसे होगा इशारा, ऐसे होगा या ऐसे होगा? जी, और 2 टुकड़े हैं, शाबाश बिनिश मारिया रबिया बिनते आदम, शाबाश, 2 टुकड़े, बाराकल्ला। अला और का, अला हमने पढ़ा था पर, और का आप पर। ये आपको टेबल भी याद होगा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। ठीक है, टेबल भी आपको याद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमने सीखा था अलैका, आप पर। और फिर ये 3 वर्ड्स है, और तीनों वर्ड्स के एक ही मतलब है। अगर कहीं भी लिखा आता है या कहीं पर लिखा आ जाता है अय्युहा, या कहीं पर लिखा आता है या अय्युहा, आप तीनों का इस्तेमाल देखेंगे कुरान में, तो ये इन सब का मतलब है ए। क्या मतलब होगा? ए। जी, तो अगला हम देख रहे हैं नबी यू। नबी यू हम सब जानते हैं, नबी उर्दू में भी हमने पढ़ा है। नबी यू को अगर हम इसका जमा देखें तो नबी यूना, और
एक दूसरी जमा भी इसकी बनती है अंबिया, और ये कुरान में 74 टाइम आया है। अगली आयत हम देख लेते हैं, अगला हिस्सा, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, वबरकातुहू, और बरकतें हो उसकी। साथ साथ आपने ज़हन में रखना है कितने टुकड़े हैं, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, कहाँ इशारा बनेगा, ये साथ साथ आपने इंशाल्लाह अपने माइंड को जो है ना एक्टिव रखना है। तो वरहमतुल्लाह, ठीक है, 3 टुकड़े, वाह, रहमतु, अल्लाह। वाह का मतलब और, रहमतु रहमत, अल्लाह, अल्लाह ताला की। ये तो आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो आसान हो गया हमारे लिए। और उसके बाद हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। जी, राह, रहमा जो है वो कुरान में 114 टाइम आया है। ये अगला वर्ड है वबरकात। वबरक, पहले ये बताएं मुझे कि इसके जो है कितने टुकड़े हैं वबरकात के? कौन बताएगा कितने टुकड़े हैं इसके? 1 2 3, कौन बताएगा? देखते हैं कौन ज़हीन है। वबरकात के कितने? जी, दीनिश कह रही है 3 टुकड़े हैं। जी, बिल्कुल 3 टुकड़े हैं। बरका से निकला है सिंगल, और बरकात जब हमने कहा तो ज्यादा सारी बरकतें। उर्दू में हमने पढ़ा है बरकत और बरकात, ठीक है, और शुरू में वाह लगा है और साथ इसके एक टुकड़ा जुड़ा हुआ है हु। ठीक है, तो वाह बरकातु हु, वाह और बरकातु बरकतें हो, हु हमने पढ़ा उसका इशारा हूँ उसका या उसकी, ठीक है, बरकतें हो उसकी। ठीक हो गया? तो हम इसको मुताला और फिक्र इसका करेंगे इंशाल्लाह इस बात के ऊपर की 3 इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया। कौन बेहतरीन, किसने सब बेहतरीन बातें की हैं? वो कौन सी ऐसी अजीम हस्ती है जिसने ये बेहतरीन इबादतें की, कोली भी, माली भी और बदनी भी, जिसने हमको भी सिखाया कि कुछ सब चीजों को कैसे किया जाए। उस हस्ती पर यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीनों चीजों की दुआ की जा रही है। और कैसे? सबसे पहले क्या हम कह रहे हैं कि सलाम हो। देखिए छोटी सी लाइन है लेकिन इसमें कितनी चीज है, सलाम हो यानी सलामती हो, अल्लाह ताला आपको हर तरह से महफूज रखे। फिर हम कह रहे हैं रहमत हो, यानी रहमत हमने पढ़ा था ना कि रहमत मोहब्बत से ख्याल रखना, तो अल्लाह ताला आपका मोहब्बत के साथ ख्याल रखे और अल्लाह का आप पर एहसान और फजल हो। और फिर बरकतें, बरकत की दुआ, जब हम किसी को बरकत की दुआ देते हैं तो वो कितना खुश होता है, यानी कोई भी एहसान, कोई भी फजल, कोई भी खैर और कोई भी भलाई हो तो वो रुकी ना रहे या कम ना हो जाए, बल्कि अल्लाह ताला उसको बढ़ाता जाए, उसमें ज्यादती होती जाए। कितनी प्यारी दुआ है ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अपने नबी के लिए अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आपस में जब हम सलाम करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? यानी हम कहते हैं आप पर हर किस्म की सलामती हो, यानी किस किस्म की सलामती? सलामती में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कभी आपने सोचा सलामती में दीन की सलामती, ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी, हर एक चीज में जो है वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप पर सलामती, आप महफूज रहें, उसमें कोई ऐब ना हो, कोई कमी ना हो, कोई नापसंदीदा चीज सामने ना आए, और बरकत भी होती रहे। कैसी जबरदस्त चीज है ना। अब आप मुझे बताएं, ये जो सलाम करना है, जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, रहमत, बरकत और सलामती की दुआ, कैसी जबरदस्त परफेक्ट दुआ है जब किसी से मिला जाए। तो मुझे बताएं कि इसके आगे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसा मुकाबला है? कितना जो है ना ये सारे वर्ड जो है वो कितने थर्ड क्लास लगते हैं इस दुआ के आगे, अस्सलामु अलैका या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और दूसरा ये कि अजर और सवाब और सुन्नत पर अमल करने का सवाब अलग हो जाएगा। तो आज तैयार कर लें कि इंशाल्लाह हमेशा सलाम करेंगे जब भी किसी से मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आगे देख लेते हैं, आगे है वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने देख लिया सारा, इस आपने सब्र, एहसास और दुआ के साथ इसको आप ऊंची आवाज में पढ़े, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी। और मुझे यकीन है कि जब आज आप पढ़ेंगे ना ये तशahहुद तो आपको बड़ा मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। जी, आगे हम देख लेते हैं, सवाल ले लेते हैं, चैट बॉक्स में आ जाए। जी, जी जीनत बेटी आप अपना माइक म्यूट कर लें। जी, सलामुन अलैकुम का क्या मतलब होगा? सलामुन अलैकुम। जी, बी, फायदा कह रही बी, आमना शहबाज कह रही बी, हमारा बी। जी, जल्दी जल्दी सवाल लेंगे ताकि अगले हम, आज हमारा लेसन थोड़ा लंबा भी है। सलामती हो आप सब पर, वरहमतुल्लाहि का माने बताएं। अभी हमने पीछे देखा वरहमतुल्लाहि, हाँ जी, और अल्लाह की रहमत सी। बरकत का क्या मतलब है? देखते हैं किसको याद है बरकत का क्या मतलब है। बरकत का मानी बताएं।
जी तंजीला फारूक बिनते आदम जी, आयशा सदीकी कह रही हैं बी। जी बिल्कुल, हर भलाई में ज्यादती। तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी दुआएं हमने की हैं? देखते हैं किसको याद है। 2 3 4 5 कितनी दुआएं की तशहुद में? एक हमने 3, शाबाश। सईदा कह रही 3, अक्सा कह रही है 3, मारिया कह रही है 3। जी सलामती की, बरकत की और रहमत कीजिए। उसके बाद हम आगे देखेंगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक है, जो नेक है। तो अस्सलाम ऑलरेडी हम जानते हैं, हर किस्म की सलामती, हम इसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, हम बड़ा अच्छा फेमिलियर हो गए इससे। अलैना में देखिए जी 2 टुकड़े हैं, हमने अला को ना से मिलाया था ना टुकड़े से, तो अलैना बना था, ठीक है। हम पर टेबल भी वही, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, ठीक है। तो ये वाला हमने टेबल भी रिवाइज हो गया हमारा। व अला, व और अला ऊपर, ये भी पीछे हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आहिस्ता आहिस्ता काफी वर्ड ऐसे निकलेंगे जो आपने पढ़ा होगा। कि अगला वर्ड मैं नहीं शो करूंगी, आप बताएंगे इबादिल्लाह कहाँ पढ़ा था। इबाद अब्द से निकला है, कौन बताएगा क्या मतलब हो सकता है? इबादिल्लाह कहाँ पढ़ा था हमने? इबादिल्लाह ये अब्द, तो ये बता सकता है कहाँ पढ़ा था? अपना ज़हन जरा आप सोचे जरा इंशाल्लाह। जी अब्दुल्ला हमने अक्सर नाम सुना है। जी जी शाबाश, हमारा वेल डन अब्दुहू, वेल डन। सूरह अल फातिहा में पढ़ा था, अब्दुहू हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। जी तो इबादुल्लाह, अब्दुल्लाह से मुराद अल्लाह का बंदा और इबादुल्लाह अल्लाह ताला के बंदे। और अस्सॉलिहीन मुझे बताएं वाहिदा के जमा है? जी फायदा कह रही है इया का नाबुदू, जी बिल्कुल उसमें भी था अब्द, बिल्कुल शाबाश। जी अस्सॉलिहीन मुझे बताएं वाहिदा के जमा है? जी हमारा कह रही है जमा है, अस्मा कह रही है, फातिमा कह रही है, विनिश कह रही जमा। जी बिल्कुल, सॉलिह से सॉलिहूना और सॉलिहीना जो नेक है। तुम पहला गौर फिक्र करेंगे इस बात कि अल्लाह का इनाम जो है वो किन लोगों पर है। ये हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा में कि अल्लाह का इनाम अंबिया पर, सदीकीन पर, शुहदा पर, सॉलिहीन पर। यहाँ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, फिर हम पर और सॉलिहीन पर सलाम का जिक्र। तो दोनों यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के लिए दुआ है, और इंशाल्लाह वो तो कबूल होगी। और इसके दरमियान में दुआ है हम पर, यानी अलैना बीच में है। तो इंशाल्लाह अगर अगला पिछला मकबूल हो रहा है तो बीच वाला भी जरूर इंशाल्लाह ताला मकबूल होगा। लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। अल्लाह की रहमत उसी को मिलेगी जो अमल से इसको हासिल करने की कोशिश करेगा, जैसा कि सालिहीन ने किया। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और सौले बनने की कोशिश भी करें। कि कुरान में इनाम मिलने वालों के 4 ग्रुप्स में पहले अंबिया का जिक्र है और सबसे अनपढ़ सॉलिहीन का जिक्र है। लेकिन रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में दुआ करते हैं कि अगर हम, कितने लोग दुआ कर रहे हैं, अगर हम इनकी दुआ लेना चाहते हैं ना, तो हमें भी इन जैसा बनना है, सॉलिह बनने की कोशिश करना है। और अल्लाह हमें भी सॉलिहीन में से बना दे ताकि हम इनकी दुआ से फायदा उठा सके और सॉलिह बनने का और सॉलिहीन के साथ रहने का प्लान बने। सॉलिहीन कौन से लोग हैं? अपने इर्द गिर्द मुआशरे में देखें और उनके साथ रहने का प्लान बनाना है। तो प्रैक्टिस कर लीजिए शऊर के साथ, एहसास के साथ। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। जी आगे सारी चीजें जो आएंगी वो सारी रिवाइज है। अशहदु हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, शहादत है ना, मैं गवाही देता हूँ, ये सारी पढ़ी हुई चीजें आएंगी। आपको बस एक दफा रिवाइज इंशाल्लाह करना होगा। अशहदु शहादत, मैं गवाही देता हूँ यानी किसी बात को सच बताना और इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी बात है कि अब आपको सारे वर्ड्स आगे आते होंगे। ठीक है जी, कि मैं गवाही देता हूँ यानी अपनी बातों से, अपने अमल से ये मैं बता रहा। अन हमने पढ़ा था ना, अन और अन ना। आगे हम इसको देखेंगे कि इसको याद कैसे रखा जाए, जैसे पीछे हमने देखा था। अन, अन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह देखें के, अन के। और ये हमने आगे इंशाल्लाह ताला इसको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने अन और अन्ना, इन और इन्ना को रिवाइज भी करना है। ये हमने सारे जो है वो देखे थे कुछ चीजों के अंदर, जैसे इन अल्लाह मास साबरीन, इसी तरह अशहदु अल्ला इलाहा में अन आ गया। ठीक हो गया इस तरह करके इंशाल्लाह। तो ला इलाहा में ला नहीं कोई माबूद, नहीं कोई माबूद, ला नहीं, माँ
بھی جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوگا اور یہ 3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا پیچھے کیا اور جو کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا، یعنی سوال کے لیے بھی، اور 2 چیزوں کو ملانے کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا. لم ڈیڈ ناٹ یعنی پاس کے لیے، اور لن یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے ول ناٹ یعنی فیوچر کے لیے استعمال. اور الہ کا ہم نے پڑھا تھا آلیہتن، اس کی جمع تھی. الہ ہم نے پڑھا ہے یعنی معبود، اور آلیہتن زیادہ سارے معبود، اور الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ. تعالیٰ غور و فکر الحمدللہ اس کے ساتھ ہم دیکھیں. اب سب کو جیسا کہ بتایا تھا کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، تو ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور سچا واقعہ کیا کہ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، تو ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ ان کے سامنے جا کر کلمہ پڑھنے کے لیے کہے. بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا. بیٹے نے عربی میں کہا کہ ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے. تو باپ نے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہے، مگر ان کی زبان پر نہیں آ رہا. تو یہ سوچ کر کہ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو، یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے پوری توجہ سے پڑھا کریں کہ موت سے پہلے ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق ملے، اور جس کا کلمہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لائے کہ اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ دعا کرنی ہے آپ نے. احتساب کیسے کرنا ہے آپ نے کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یا میں نے اس کی یعنی اپنی میں کی فرما برداری کی، اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ برے دوست ہیں، انٹرنیٹ ہے، بری عادتیں ہیں، یا کیا اس کی ریزن ہے؟ پلان کہ اچھے لوگوں کے ساتھ مجھے رہنے کا پلان بنانا ہے انشاءاللہ، اور تبلیغ کے اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچانا ہے. آگے آگے کیا اشہد ہے لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہتی ہوں اب وہ آیا لے نہیں کوئی کر معبود سوائے اللہ کے. جی جی اگلا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے. یہ بھی آپ نے پڑھا تھا الحمدللہ. وَأَشْهَدُ آپ بہت اچھے طریقے سے فیملیئر ہے الحمدللہ، یہ آپ پڑھ چکے. اور میں گواہی دیتا ہوں انا آ گیا نا کہ الحمدللہ، اور کہ ٹھیک ہے ان اور انا، اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح استعمال ہوں گے. انا ان اور انا. ان ہم نے پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں، اور انا کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ اشہد انا محمدن رسول محمد رسول، اور یہ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ان اور انا یہ دونوں بھائی ہیں. اس طرح ان اور انا یہ دونوں سمجھ لے بہنیں ہیں. انشاءاللہ میں ان پڑھا تھا، اور انا جو ہے اس کا مطلب ہے بے شک. ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اس طرح یاد رکھنا ہے. اور ان نا کو کیسے یاد رکھنا ہے؟ ان اللہ مع کے ساتھ. جی تو عبدہ سے آپ فیملیئر الحمدللہ. کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ 1 2 کتنے ٹکڑے ہیں؟ سب جانتے ہیں اس کے 2 ٹکڑے ہیں. اس کا بندہ عبداللہ اللہ کا بندہ، رسول اور اس کا رسول. رسول جو ہے وہ رسول سے نکلا ہے، یعنی رسول سنگل اور رسول زیادہ سارے رسولوں کو کہتے ہیں الحمدللہ. مطالعہ اور فکر ہم دیکھیں گے اس سبق میں بھی اس کی بھی تشریح گزر چکی ہے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں آلریڈی. یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں. ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے ہم کو اس کی سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے. اور ہر نماز کی تشہد میں، 5 اذانوں میں، 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے. اللہ تو اس کو آپ تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
تو جی क्वेश्चंस फिर इंशाल्लाह हम स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगे तो आप इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, तो टाइम ऊपर हो रहा है। और इंशाल्लाह जी अब हम लेते हैं ब्रेक और इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ग्रामर का लेसन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी आपके जेब में क्वेश्चंस हैं आप लिख लें, फिर इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ लेसन में आपसे क्वेश्चंस ले लूंगी। तो रेडी हो जाए ग्रामर के लिए इंशाल्लाह। जी जी ग्रामर शुरू करते हैं। सबक 8B, आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। अल्लाह ताला आपको बरकतें दे और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। जी देखते हैं इंशाल्लाह कि आज के पिछले लेसन में हम देखें कि आपने सबक पढ़ा था, पिछला ग्रामर का लेसन आपने रिवाइज किया था। ABC जी सुमेरा बताएंगे। हमारा कह रही है ए रिवाइज किया था। किस किस ने रिवाइज किया था? जी बिनते आदम कह रही है रिवाइज किया था, फरवा भी कह रही है रिवाइज किया था। जी आज कवायद में हम बड़ी मजे की चीजें पढ़ने जाएंगे। हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाई। और आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इसका फाहम अता फरमा दे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम ग्रामर सीखते हैं TPI के साथ, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ। और हम कैसे कर सीखते हैं इसे? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। तो हम इस तरह सीखते हैं इसको। इसम हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसम की निशानियां हम सारी देख चुके। उसके बाद हमने हरूफ पढ़े थे हमने कि किस तरह ये इसमों और फेलों को मिलाने के काम आएगा और किस तरह ये टुकड़ों के साथ हमने मिला के देखा। और इंशाल्लाह आगे हम बहुत जल्द फेल के बारे में भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि हमने 3 टेबल बहुत अच्छे से शुरू में देखे थे, लाहू, लाहुम, लका, ली, लकुम, लना। इसी तरह हमने फिर देखा था मिनहु, उससे, यानी कि मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से, मिनहा उस औरत से। अनहु फिर देखा हमने, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उस औरत से। फिर अगले हमने हरूफ देखे थे जो कि 3600 दफा आए हैं। बीही, बीहिम, बीका, बी, बीकुम, बीना, बीहा। ठीक है, से हमने देखा था। इसी तरह फी ही में देखा था ना, उसमें, फीम उन सब में, फी का आप में, फी फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, और फीहा उस औरत में। इसी तरह फिर हमने अला देखा था, पर, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहिम। ठीक है, तो ये मैंने जल्दी से आपको रिव्यू दे दी क्योंकि हमने रिवीजन में भी इसको काफी दफा देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आगे होगा। इस तरह हमने इला को देखा, इलैहि तरफ से हमें याद में, इलैहि उसकी तरफ, इलैहि अलैहिम उन सब की तरफ, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, माअहु, माअहुम, माका, माई, माअकुम, माना। इसी तरह माहा, और इसी तरह इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकु, इंदना, इंदहा। ये मुझे उम्मीद है कि आपको फिंगर टिप्स के होंगे इंशाल्लाह, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। पिछले इस बात से सवालात ले लेते हैं। मिनहुमुल मुमिनून, मिनहुमुल मुमिनून। मोमिनून आपको आता है। मिन हुम का इशारा भी अगर आप करें, मिन हुम, और मिन जानिब से अगर आप याद रखेंगे तो कोई बता सकते हैं ABCD क्या इसका आंसर होगा? जी गुले मरियम कह रही है जी, सईदा कह रही है A, हुमैरा कह रही है D, कोई C कह रहा है। मिन हुम का अगर आप इशारा याद रख लें तो आप बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ज्यादातर A आंसर करेंगे जी, इन सब में मोमिनीन है। जी बिल्कुल। रजी अल्लाह, ये तो बहुत आसान है, रजी अल्लाह। बस पास्ट प्रेजेंट का ख्याल रखिएगा। जी अल्लाह खुश हुआ। जी इक़रा किताबा का, इक़रा किताबा का। अब का इसमें जो है ना वो इशारा आ रहा है किताबा का। तो आपने देखना इंशाल्लाह। इक़रा, इक़रा हम सब जानते हैं पढ़, तो क्या होगा इसका मतलब? ABCD कौन बताएगा? जी अपनी किताब पढ़। ठीक हो गया। तो आज का सबक हम इंशाल्लाह देखेंगे। आज की क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रूफ़े जर के हवाले से 3 अहम बातें, 3 अहम इंशाल्लाह। इनको अपने माइंड में रखना बहुत आसान। तो पहले हम हरूफ जर देख ले कौन कौन से थे। हमने पढ़ा था ला या ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला। ये क्या है?
हरूफ जर है, इसी तरह मा इंदा हरूफ है मगर हरूफ जर नहीं है। ये हमने याद रखना है कि मा और इंदा हरूफ जर नहीं है। ठीक हो गया। तो हरूफ जर के बारे में नंबर एक बात, जो 3 बातें सीखनी ना हरूफ जर के बारे में, उसमें सबसे पहली बात कि हर जुबान का हरफ जर अलग है। वो कैसे? आप देखिए अरेबिक देखेंगे हम बड़े पाकिस्तानी यूनिक हैं, हमें अरबी भी आएगी इंशाल्लाह, उर्दू भी और इंग्लिश भी। तो अरेबिक में आमंतु बिल्लाहि में देखें कि हरफ जर क्या है? बी। और इसकी अगर हम उर्दू करें तो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तो उर्दू में जो हरफ जर बनता है वो पर है। और अगर हम इंग्लिश में कि आई बिलीव्ड इन अल्लाह, तो इन क्या है? प्रपोजिशंस। तो ये देखिए इंग्लिश में इन आ गया। तो जब ईमान लाने की बात हुई तो अरबी में बी, अंग्रेजी में इन और उर्दू में पर होगा। तो देखें कि बात तो एक ही है, लेकिन हर जुबान का हरफ जर जो है वो अलग है। ये तो सिंपल है, आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात कि कभी हरफ जर अरबी में तो मौजूद होता है मगर दूसरी जबान में नहीं इस्तेमाल होता। कैसे? जैसा कि फर्ज करें कि आपने कहा एक फिर ली, इसका मतलब है मुझे, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे या मुझे बख्श दे, एक फिर ली। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ली जो है हरूफ जर तो मौजूद है, लेकिन जब हम ये अल्लाह ताला मेरे लिए बख्शिश कर दे, ये इसका मतलब है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में करते हैं फॉर गिव मी, तो आप ये कभी भी नहीं कहेंगे फॉर गिव फॉर मी, है ना? आप ये नहीं कहेंगे। एक फिरली कि अल्लाह ताला मेरे लिए बख्शिश कर दे, तो आप फॉर गिव फॉर मी नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल उल्ट हो जाएगा ना। सब कहेंगे कि आप इंग्लिश ठीक नहीं बोल रहे, सही नहीं बोल रहे। तो हरफ जर जो है, हरफ जर समटाइम अरबी में तो मौजूद होता है लेकिन दूसरी जबान में वो होता ही नहीं, मौजूद ही नहीं होता। आइए अजान सुन लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पढ़ रहे थे कि सम टाइम अरेबिक में जो है ना वो हरूफ जर मौजूद है, लेकिन देखिए कि इंग्लिश या उर्दू में हरूफ जर वो मौजूद नहीं होता। तो ये फर्क आ जाता है, जाहिर है एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक उर्दू और एक अरेबिक है, तो ये फर्क होगा। तो इसको हमने इंशाल्लाह समझना होगा। जैसे एक फेरली में ली तो है, लेकिन आप इंग्लिश में देखें कि फॉरगिव मी में कोई भी प्रपोजिशन नहीं है। तो एक तो ये चीज इंशाल्लाह। और थर्ड चीज कि कभी हरूफ जर या हरफ जर अरबी में तो मौजूद होते हैं, अरबी में मौजूद नहीं होते मगर दूसरी जबान में उनका इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। जैसे वरहमनी अगर आप कहते हैं कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, कि यहाँ पे कोई भी हरूफ जर नहीं है, वरहमनी। लेकिन आप देखें कि एक उर्दू में अगर कहें तो मुझ पर रहम कर पर आ जाता है। और अगर आप इंग्लिश में कहते हैं एंड हैव मर्सी ऑन मी, तो ओन प्रपोजिशन में आ जाता है। अब अरबी में मौजूद नहीं है, लेकिन उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इस तरह ये ना आगे पीछे ये चीजें हो सकती है। तो 3 चीजें हमने सीखी। तो चौथी चीज भी एक इंशाल्लाह आपने सीखनी है, वो ये कि हरफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस। कैसे मानी तब्दील होता है? जैसे अगर आप कहें लकड़ी से मारा, अगर आपके पास लकड़ी है ना और आप कहते हैं कि लकड़ी से आपने मारा है, तो से की वजह से आपका पूरा वर्ड चेंज हो जाता है कि लकड़ी से मारा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लकड़ी को मारा, को, तो से और को की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर और जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह इंग्लिश में देखें, गेट का मतलब हासिल करना, गेट इन अंदर जाना, गेट आउट बाहर आना, गेट अप खड़े होना, गेट डाउन नीचे की तरफ चले जाना। तो इस तरह मीनिंग्स जो है वो prepositions की वजह से या हरूफ जर की वजह से बदल जाते हैं। कैसे? अरेबिक में कैसे बदलते हैं? जो हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी उनमें था एक सल्ली रब्बी का, इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर में फसल्ली रब्बी का। अब इसमें भी देखिए सल्ली है लेकिन इसके बाद हरूफ जर ली आया, तो इसका मतलब बन गया नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। जबकि दूसरे में आ रहा है सल्ली अला मोहम्मद, सली के बाद जो हरूफ जार आ रहा है वो है अला, तो मीनिंग चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे नमाज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस तरह हरूफ जार की वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो 4 चीजें हमने क्या सीखी? हर जबान का हरफ जर अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरह
अमन्तु बिल्लाहि में बी, और अगर हम इसको उर्दू में देखें तो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और अगर आप इसको इंग्लिश में देखें तो आई बिलीव इन अल्लाह, इन आ जाता है ना। इसी तरह दूसरा क्या है, कभी हरफे जर अरबी में मगर दूसरी जबान में गायब होता है। अरबी में तो मौजूद है लेकिन दूसरी जबान में गायब है, जैसे एक फेर ली, इसमें ली जो है मौजूद है लेकिन दूसरी जबान में कि मुझे माफ कर दें या मेरे लिए बख्शिश, तो उसमें मौजूद नहीं है। और फिर ये कि कभी हरफे जर जो है अरबी में मौजूद नहीं है, जैसे वर हम नहीं हमने पढ़ा, इसमें तो है ही नहीं हरफे जर। लेकिन जब हम इसको उर्दू में तर्जमा करेंगे, मुझ पर रहम कर, तो पर आ रहा है, ठीक है। और ये कि हरफे जर बदलने से मानी भी चेंज हो जाता है, लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, ठीक है, इस तरह। तो जी बताइए, वरहमनी का मतलब मुझे बताइए, ABCD अभी आपने पीछे पढ़ा, चैट बॉक्स में सारे एक्टिव हो जाए, सारे देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। जी हुमैरा कह रही है, हुमैरा सी, वेल डन हुमैरा। समीना कह रही है सी, बी, और कुछ बी कह रहे हैं, कुछ सी, देखते हैं क्या जी, सी इसका जवाब। हाँ जी, वरहमनी, ठीक है, वरहमनी। उसके बाद हरफे जर के बदलने से माने बदल जाते हैं, क्या ये बात ठीक है? ABCD हरफे जर के बदलने से माने बदल जाते हैं, सही बात है, कभी कभी है क्या जी? ज्यादातर ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही। हरफे जर बदलेगा तो यकीनन माने भी बदल जाए। इशारे के अल्फाज अब हम देखेंगे, आज जो नई चीज सीखने वाली बहुत मजे की है। और इसमें जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना ये और ये सब, या वो और वो सब, तो हम इसी तरह अरेबिक में भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और ये के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाजा, एक उंगली के साथ। सब करें जरा अपनी अपनी जगह पर, आपको याद हो जाएगा हाजा। ये देखें, एक के लिए हम ये वाला इशारा इस्तेमाल करते हैं, हाजा ये, ठीक है, इसको आपने अपने ज़हन में रखना है ये। लेकिन जब हम कहेंगे ये सब, तो हम चारों उंगलियां खोल लेंगे और हा उलाई बन जाएगा, हा उलाई ये सब, हाजा ये, हा उलाई ये सब प्रैक्टिस करें जरा मेरे पीछे। हाजा ये, हा उलाई ये सब, हाजा ये, हा उलाई ये सब, ठीक है। इसी तरह अगला जो है जालिका, अब दूर के लिए इशारा हम कर रहे हैं ना, जालिका, तो ना तो हम इधर करेंगे 90 के एंगल पे, ना ही हम इधर सामने करेंगे, बल्कि हम आ जाएंगे ऐसे बिल्कुल बीच में 45 के एंगल, ठीक है, और नीचे रखनी है अपनी उंगली, ठीक है। जालिका वो, जालिका वो, उलाई का, जब सारी उंगलियां खोली तो उलाई का वो सब, है ना आसान और मजे का। जाली का वो, उलाई का वो सब, जाली का वो, उलाई का वो सब, हाजा ये, हा उलाई ये सब, जाली का वो, उलाई का वो सब, हाजा ये, हा उलाई ये सब, जाली का वो, उलाई का वो सब। ये किस किस को आ गया, किस किस को आ गया? इन चारों अल्फाज को समझते हुए TPI जी हैंड रेस करें, कौन करवाएगा? ठीक है, ये कौन करवाएगा? इंशाल्लाह अपने जहन में रख के मुझे बताएं जी, प्रैक्टिस कौन करवाएगा? समझ आ गई? अफसर कह रही मुझे समझ आ गई। चलिए सबसे पहले जीनत, आज बड़े मुझे नाम नजर आ रहा है जीनत का, चले जीनत, जीनत आप करवा दे प्रैक्टिस। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी जीनत करवाएं। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। वेल डन, माशाल्लाह। जी अरूज आप करवा दें, अरूज। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। आप सब इशारे कर रहे हैं ना जी। तबस्सुम आप करवा दें, तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। वेल डन, आसान है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। चले इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दफा मैं करवाऊंगी, फिर आगे आप दो लोग पेयर्स बना के इंशाल्लाह रेडी रहिएगा। हाजा मुस्लिम, ये मुस्लिम है। हा उलाई मुस्लिमूना, ये सब मुसलमान है। जाली का मुस्लिम, वो मुस्लिम है। उलाई का मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान है। ठीक हो गया? तो ये कौन करवाएगा? ये करवाएंगी हमें हफ्सा। जी हफ्सा।
جی اب صاحब करवा दें। हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान हैं। हाउलाई मुस्लिमूना, ये सब मुसलमान हैं। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान हैं। उलाइका मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं। वेल डन माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवा दिया। चले जी आगे देख लेते हैं सवाल को। जालिका की जमा बताइए। चलिए ये जालिका ये था ना, जालिका की जमा बताइए। जालिका की कौन बताएगा? सी। देख लेते हैं जी। सी, वेल डन। जालिका की क्या जमा होगी? सी हो गया जी, बहुत अच्छा बताया जी। अगला, हाउलाई मुमिनूना। हाउलाई मुमिनूना क्या मतलब होगा? ए बी सी डी, ये मोमिन है, ये सब मोमिन है जी। हमारा कह रही है बी, अरूज कह रही है बी, जी सबा सी कह रही है बी है सबा, ये सब मोमिन है। हाउलाई, ठीक है। तर्जुमा कीजिए, वो हमारी किताब है। वो हमारी किताब है। वो क्या हो? हमारा भी लफ्ज सवाल हो रहा है और इशारा भी हो रहा है, तो बताए ए बी सी डी। वो जी, जालिका किताबुना, जालिका किताबुना, ठीक है जी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाजा सालिह की जमा क्या होगी? हाजा को आप हाजा सालिह, हाजा की जमा भी कर लें और सालिह की जमा भी कर लें, आसान है। हाजा की भी हमने पढ़ी हाउलाई, और सालिह की क्या हो जाएगी? ए बी सी डी बताएं जी। सी सबके आंसर आ रहे हैं, आसान है। उलाई का मुस्लिमूना, उलाई का मुस्लिमूना जी। सी, वो सब मुसलमान, ये इसका आंसर है। तर्जमा कीजिए, ये सब मुसलमान है। ये सब मुसलमान है। ज्यादा सारे मुसलमान है। एक कैसे आंसर आ गया तंजीला साइमा? एक कैसे होगा आंसर? ज्यादा सारे मुसलमान है, ये सब मुसलमान है, तो ये गलत हुआ है उलाई का मुस्लिम होना। ये इसका जवाब नहीं है, बी इसका जवाब नहीं है, बल्कि इसका जवाब है हा उलाई मुस्लिम होना, इसका जवाब, ठीक है, क्योंकि ये सब मुसलमान हैं। जी आगे देख लेते हैं इंशाअल्लाह। अरबी बोलचाल अब हम कर लेते हैं। एक दफा मैं दोहरा देती, फिर इंशाल्लाह आप में से कोई दोहरा देगा इंशाल्लाह ताला। जी, मन हाजा, मन मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन हाउलाई, ये सब कौन है? हाउलाई मुस्लिमूना, ये सब मुसलमान है। मन जालिका, वो कौन है? जालिका मुस्लिम, वो मुस्लिम है। मन उलाई का, वो सब कौन है? उलाई का मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान है जी। इसको जो है वो, ये टेबल कौन करवा देगा? ये टेबल करवा दे अक्सा तारिक। अक्सा नया नाम है, अक्सा आप करवा देंगे ये वाला टेबल। आप खुद ही सवाल कर ले और खुद ही जवाब देते। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन हाउलाई मुस्लिमून। मन जालिका, वो कौन है? जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन उलाइका, वो सब कौन है? उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। वेल डन अक्सा, बहुत अच्छा आपने करवाया माशाल्लाह जी। ये कैसे हो सकता है कि हम मुज़क्कर की बात करें और मुअन्नस की बात ना करें? हमने पढ़ा था हाजा, पढ़ा था ना हमने हाजा, और साथ ही हम पढ़ेंगे हाजी ही। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट फिंगर नीचे की तरफ, ये मुज़क्कर के लिए और ये मुअन्नस के लिए। इसी तरह आपने पढ़ा था जालिका, वो मुज़क्कर के लिए, तिलका जो है वो मुअन्नस के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो आसान है ना, जब इशारे कर लेते हैं फिर कितना आसान हो जाता है। हाजा हाजी, जालिका तिलका, हाजा हाजी, जालिका तिलका, हाजा हाजी, जालिका तिलका। इस तरह हमने इंशाल्लाह ताला अपने ज़हन में इसको बिठाना है। तो ये वाला टेबल कौन करवाएगा? हाजा हाजी वाला हमारा आप करवा दें जी, हमारा आप करवा दें। हमारा शेख आप करवा दें जी। मैं करवाती हूँ। हाजा हाजिही जालिका तिलका। ठीक है, हाजा हाजी ही, जालिका तिलका। तिलका। इनकी हम ना जमा भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। जैसे हाजा का था हा उलाई, इसी तरह हाजे ही का भी हा उलाही ही होगा, हा उलाई, कोई फर्क नहीं होगा। इस तरह हमने देखा ना, जालिका का उलाई का, इसी तरह तिलका का उलाई का ही होगा।
कोई चेंज नहीं, जमा में कोई चेंज नहीं है, तो सिंगुलर्स में चेंज है। आगे हम सवाल कर लेते हैं। हाजा मुस्लिम, ये मुस्लिम है। हाजी ही मुस्लिमा, ये मुसलमान औरत है। ठीक है जी। फिर हमने आगे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा हम देखेंगे। जालिका, जालिका मुस्लिम, वो मुस्लिम है। तिलका मुस्लिमा, वो मुस्लिमा है। ये कौन करवाएगा? आयशा सदीकी करवा दो, आयशा सदीकी, इनके इशारे करवा दो। हाजा मुस्लिम, हाजी मुस्लिमा, जालिका मुस्लिम, तिलका मुस्लिमा। जी इसके बाद हम ना आप करवा दो बेटे। हाजा मुस्लिम, हादिही मुस्लिमा, ज़ालिका मुस्लिम, तिलका मुस्लिमा। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है आसान है आज का लेसन, समझ आ गई होगी आपको। हाजा का मोनस बताइए जरा, आ जाए चैट बॉक्स में सारे, जल्दी से एक्टिव हो जाए। आज थोड़ा लेसन भी लेंथी है तो जल्दी से आपने जवाब देना जी। हाजा का मोनस बताइए, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में सारे मुझे बताएं जी। ज्यादातर डी आंसर कर रहे हैं जी, बिल्कुल, सॉरी जी, डी इसका आंसर है। तर्जमा कीजिए, ये नमाज है, और नमाज याद रखिएगा गोल ता की वजह से मुअन्नस है, तो हाजा आएगा या हाजी ही आएगा? ए बी सी डी, जी ए या बी? बी आंसर है इसका। नुक्ता तालीम देख लेते हैं, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा नुक्ता तालीम आपके लिए। हज़रत अबू अमामा बयान करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाया उन्होंने? इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमुल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबी। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने साथियों के लिए, जिसने कुरान को दुनिया में अपना साथी बनाया, तो क़यामत वाले दिन ये उसका साथी बनकर, सिफारिशी बनकर उसके लिए अल्लाह के पास आएगा। तो आप सोचें कि कितनी बड़ी सादत की बात है। हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझे, तो पहला कदम इससे ताल्लुक जोड़ना है ना, अगरचे कि वो छोटा ही क्यों ना हो। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना उतना ही आसान हो जाएगा। तो पहला होमवर्क क्या है कि कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना कम से कम 5 मिनट। तो कौन कौन तिलावत करता है? 5-5 मिनट की तिलावत करता है कोई? बताएं मुझे, कौन तिलावत करता है चैट बॉक्स में? आज सब मेरे साथ इरादा करें, मैं खुद भी इंशाल्लाह 5 मिनट इंशाल्लाह, जस्ट 5। जी बहुत से लोग कह रहे हैं यस, शाबाश, बाराकल्ला। 5 मिनट हमने तिलावत जरूर करनी, चलिए ठीक है जी। आगे अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए कि सबक नंबर 8 के खत्म होने पर आपने कितने अल्फाज सीख लिए? जरा चैट बॉक्स में बताएं कितने अल्फाज सीखे थे आपने? 93 अल्फाज सीखे। 93, जो कुरान में 27,000 से ज्यादा दफा आए हैं। बहुत ज्यादा आपको मुबारक। और यकीन करिए, एक फ्लावर मुझे नजर आ रहा है, मेरा दिल करे पूरा गुलदस्ता होना चाहिए आपके लिए। आपने मोर देन 20,000 वर्ड, 27,000 से ज्यादा अल्फाज सीख लिए, और बैटरी देखे 30,000 के करीब आ रही है। और आप सब माशाल्लाह 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 मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अल्लाह ताला में चांस से हम सब मिल बैठे फिजिकल भी। और जिस तरह कल ही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई है सरगोदा में मेल्स के हवाले से, जिन्होंने फिजिकल क्लासेस ली हैं QC1 की, QC2 की, और कुछ लोगों ने QC3 भी की। उन सब ने मिलकर एक बहुत अच्छी सी पार्टी की है और बड़ा एंजॉय किया है। तो मेरा भी दिल है कि इंशाल्लाह हम भी कभी फिजिकल इकट्ठे हों और इस चीज़ को एंजॉय करें इंशाल्लाह। और ये कि ज़ाहिर कुरान की महफिल की तो बात ही कुछ और है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सीखने वाला बना दे। तो होमवर्क से आपने याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पॉकेट बुक आपने अपने साथ रखनी है, जो जो वर्ड्स आप पढ़ते जा रहे हैं ना, उस पर आप इंशाल्लाह टिक करते जाएं। और इंशाल्लाह टीचर बनना है आपने। आज सब इरादा करें, दुआ करें। जब इंसान दुआ करता है तो वो चीज़ इरादे में और इंशाल्लाह ताला आगे फिर अमल में आ जाती है कि आपने इस सबक में जो सीखा है, क्या इसको सिखाना आसान है? तो फिर सिखाइए। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको खुद होगा, जो आप खुद अच्छा सीख जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो होमवर्क का पेज देख लें आप, वर्कबुक पे आज सब ने ज़रूर लाजमन करना है, आज करके सोना है आपने, ठीक है? इसको पेंडिंग नहीं करना। तो ये सारे टेबल्स आपने ना कंप्लीट करने हैं, ये का और ये सब का, वो और वो सब का, ठीक है ना? ये और ये सब, ठीक है? वो और वो सब का आपने टेबल जो इंशाल्लाह ताला वो सारा आपने कंप्लीट करके तो आपने इंशाल्लाह सोना है। और इसके बाद आपने सवाल नंबर 2 देख लें, किस तरह जुमलों को उर्दू में तर्जुमा करना है। फ़ाउलाई का माल मोमिनीन, मा आपने पढ़ा, अल मोमिनीन आपको पता है, फा का पता है, उलाई का भी आपने पढ़ा था। तो उलाई का जो है वो किस तरह
किसकी जमा है? तो ये कुरान है, ये भी आपको पता है, और कुरान सारे आपको इंशाल्लाह आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाएं। जिस जिसको मजा आया जरूर चैट बॉक्स में बताएं, और अच्छी सी अगर समझ आई तो जरूर बताएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।